तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नए और दिलचस्प तरीके की जो यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के तरीके में कह सकते हैं एक क्रांति ला रहा है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया चैनल, सिर्फ 17 वीडियोस और सब्सक्राइबर्स 73,000 से भी ज्यादा। सुनने में यकीन नहीं होता है ना? अब सवाल ये है कि ये कमाल हुआ कैसे? तो इसका राज है एक खास वर्कफ्लो में, एक ऐसा प्रोसेस जिसे कोई भी दोहरा सकता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे एआई टूल्स पूरी तरह से मुफ्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल फॉर्मूले की बुनियाद की, जो है एक दमदार स्क्रिप्ट। ये जो वीडियोस बन रहे हैं, ये एक बिल्कुल नई जॉनरा के हैं। इसे कहते हैं एनीडॉक, मतलब एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसके सारे विजुअल्स, कैरेक्टर से लेके सीन तक सब कुछ एआई बनाता है। इसी वजह से इतनी तेजी से हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना मुमकिन हो पाया है। पूरी स्क्रिप्ट लिखने का प्रोसेस सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है और ये सब होता है चैट जीपीटी के साथ बातचीत में। शुरुआत होती है 50 आइडियाज की एक लंबी लिस्ट से और आखिर में हमें मिलती है एक बिल्कुल साफ सुथरी कहानी। और यहाँ पर जो सबसे कमाल की चीज है वो है ये आखिरी प्रॉम्प्ट। बस ये एक लाइन मुझे इस सेम स्क्रिप्ट का सिर्फ स्टोरी पार्ट लिख कर दो, चैट जीपीटी को दी जाती है और बूम, सारी फालतू की बातें हट जाती हैं और स्क्रिप्ट वॉइस ओवर के लिए एकदम रेडी हो जाती है। तो स्क्रिप्ट तो हमारी तैयार हो गई, अब अगले स्टेप पर चलते हैं, यानी इस टेक्स्ट में जान डालने का काम, एआई वॉइस जनरेट करना। एकदम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री वाली आवाज चाहिए, है ना? तो उसका राज छिपा है गूगल एआई स्टूडियो की इन खास सेटिंग्स में। टेक्स्ट टू स्पीच टूल, जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल और ऑरिस नाम का वॉइस आर्टिस्ट, ये कॉम्बिनेशन कमाल का है। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट और सेटिंग्स ही काफी नहीं है, असली जादू तो इस स्टाइल इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट में है। यही वो चीज है जो एआई को बताती है कि आवाज का टोन कैसा होगा, बोलने की रफ्तार क्या होगी और उसमें इमोशंस कैसे डालने हैं। यहाँ एक बहुत काम की टिप है, पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ प्रोसेस करने के बजाय उसे 2-3 पैराग्राफ के छोटे छोटे हिस्सों में प्रोसेस करें। इससे क्या होता है कि आवाज की क्वालिटी पूरे ऑडियो में एक जैसी बनी रहती है। चलिए, ऑडियो का काम तो हो गया, अब बारी आती है सबसे मजेदार हिस्से की, पूरी विजुअल दुनिया को बनाना, वो भी स्क्रैच से। एआई से विजुअल्स बनाते वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। मतलब कहानी पर यकीन तभी होगा जब जो किरदार एक सीन में दिख रहा है वो अगले सीन में भी बिल्कुल वैसा ही दिखे। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए एक 4 स्टेप का वर्कफ्लो है। इसमें सबसे पहले कैरेक्टर के पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं पोर्ट्रेट्स को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करके बाकी सारे सीन जनरेट किए जाते हैं। सिंपल। इस पूरे प्रोसेस में 2 एआई मिलकर काम करते हैं, एक पावरफुल पार्टनरशिप की तरह। चैट जीपीटी एक डायरेक्टर का रोल निभाता है, वो बताता है कि सीन क्या होगा, इमेज कैसी होगी, वीडियो कैसा होगा, और विस्क एआई एक सिनेमेटोग्राफर की तरह उन निर्देशों को विजुअल्स में बदल देता है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट है, आवाज है और खूबसूरत स्थिर तस्वीरें भी हैं। अब आखिरी स्टेप, इन तस्वीरों को चलाना, यानी उन्हें एनिमेट करना। इसके लिए एक टूल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है GKAI। ये टूल हमारी एआई से बनी स्थिर तस्वीरों को लेता है और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर उन्हें छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स में बदल देता है। मतलब तस्वीरों की एक गैलरी अब एक चलती फिरती कहानी बन जाती है। इसका प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा है, जिसे हर सीन के लिए दोहराया जाता है। अपनी स्थिर इमेज अपलोड करो, चैट जीपीटी से मिला वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, वीडियो जनरेट करो, HD में अपस्केल करो और बस क्लिप डाउनलोड कर लो। तो अब हमारे पास सारे जरूरी टुकड़े मौजूद हैं, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और एनिमेटेड क्लिप्स। अब देखते हैं कि इन सबको जोड़कर एक फाइनल डॉक्यूमेंट्री कैसे तैयार होती है। फाइनल असेंबली में बस इन चीजों का ध्यान रखना होता है, सारे वीडियो क्लिप्स को वॉइस ओवर के हिसाब से लगाना, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक डालना, जरूरी जगहों पर तारीख और लोकेशन का टेक्स्ट ऐड करना और क्लिप्स के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन लगाना, और सबसे जरूरी विजुअल्स को ऑडियो के साथ पूरी तरह से सिंक करना। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, कंटेंट क्रिएशन के भविष्य के लिए इस सब का आखिर मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये वर्कफ्लो एक कंटेंट क्रिएटर की भूमिका को बदल देता है। अब वो सिर्फ एक टेक्नीशियन नहीं है जो घंटों एडिटिंग करता है, बल्कि अब वो एआई का एक डायरेक्टर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है,
सोचिए, जब एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री सिर्फ कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए बनाई जा सकती है, तो फिर एक क्रिएटर होने का असली मतलब क्या रह जाता है? इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहें।